एक सवाल पूछूं? अगर मेरा सवाल सुनोगे ना तो जवाब तुरंत तुम्हारे मुंह पर आ जाएगा। चलो ठीक है, बिना समय गवाए तुमसे पूछ ही लेता हूं मैं। बताओ दिवाली क्यों मनाते हैं? अब मेरा ये सवाल सुनकर देश की करोड़ों की जनता ये कहेगी कि राम भगवान के अयोध्या लौटने की खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर में कितने लोग सिर्फ यही कारण की वजह से दिवाली मनाते हैं? आपको पता है, आज के समय में दिवाली मनाने का जो उद्देश्य है ना, केवल पटाखे जलाना और मजे करना है। हो सकता है कि मेरी बात तुमको बुरी लगे, क्योंकि सच्चाई देखने की हमको आदत नहीं है ना। सच्चाई को सुनकर तो हमारा खून खोल जाता है। लेकिन क्या आपको कभी याद है कि कब आपने अपने बच्चों को दिवाली मनाने का सही कारण समझाया होगा? नहीं ना। दिवाली में आप अपने बच्चों को क्या बताते हैं कि कपड़े कब लेना है, पटाखे कब लेने जाना है, घर की साफ सफाई कब करना है, दिए कब जलाना है? बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज के टाइम में कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए दिवाली का मतलब केवल बोनस होता है। गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए दिवाली पैसा कमाने का एक अवसर है, और अमीरों के लिए दिवाली दिखावा करने का एक त्योहार रह गया है। क्योंकि दिवाली में अमीरों की तिजोरी का एक लॉकर खुलता है, जिसमें वो उन लोगों को वो सारी चीजें देते हैं जिसकी किसी को कोई नीड नहीं होती। कहने के लिए त्योहार में हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और हम सब एकजुट हैं, लेकिन सही मायने में सभी ने एक दूसरे के लिए गड्ढे खोद के रखे हुए हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं सामने वाले को लात मार के उस गड्ढे में गिरा दूं। एक कुर्सी को पाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोले जाते हैं। कहने के लिए तो लोग सच्चे हैं, उनसे सच्चा इंसान तुमको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात खुद की आती है ना, तो दुनिया के सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं। दिवाली अपनों से मिलने का, साथ में खुशी मनाने का त्योहार है। लेकिन लोगों को खुद की दिवाली में नहीं, बल्कि लोगों के दिवाले निकलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। क्योंकि दूसरों की तरक्की लोगों से देखी नहीं जाती, लोग जलते हैं। दूसरों को आगे बढ़ते नहीं दे सकते ना लोग। जलने वालों की कमी नहीं है यहाँ। अरे, दिवाली में पटाखों से ज्यादा लोगों के दिल जल जाते हैं। अरे पता तो चले कि पड़ोसी ने कार ले लिया इस दिवाली में, देखना फिर सामने वाले का मुंह। ऊपर से दिखाएगा कि खुशी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहा होगा। मन में कहता होगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, ये कार कैसे ले सकता है। लोग खुद के अंदर कभी नहीं देखेंगे कि उनके अंदर राम जी बैठे हैं या रावण बैठा है, लेकिन दूसरों के अंदर 101% लोगों को रावण ही दिखता होगा। दशहरे में लोगों को रावण को जलाने का बड़ा शौक है, लेकिन दशहरे के दिन रावण का शरीर तो मर गया, लेकिन उसके जो विचार हैं आज भी लोगों के अंदर अपना बीज बो रहे हैं, जिसका फल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर मेरी बात गलत लगे ना, वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाना। बात कड़वी है लेकिन सच है। पहले का जमाना कई और था, जिसमें कर्ण जैसे महादानी लोग थे जो दोस्ती के लिए अपनी जान तक दे देते थे। लेकिन आज के टाइम में दान केवल एक दिखावा रह गया है। अरे, सोशल मीडिया पर लोग फोटो खिंचवाकर ऐसी हवा चलाते हैं कि खुद पवन देव को भी पीछे हटना पड़ता है कि भाई ये क्या आ रहा है। साला आज के टाइम में जिनकी खुद नहीं धुलती, वो लोग, ऐसे सड़े सड़े लोग दूसरों की धोने के लिए बैठे हुए हैं। 5 लोग मिलकर 500 बातें बनाएंगे और वो 500 बातें 5000 अफवाहों में बदल जाएगी। फिर देखो कैसे लोग तुम्हारा जीना मुश्किल करते हैं। भाई साहब, हवा भी तोल तोल कर देंगे लोग आपको सांस लेने के लिए। देखो, दुनियादारी में हमेशा से कहते आ रहा हूँ, लोग आपको पसंद करें या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं। आपको केवल जीतने के लिए काम करना है, क्योंकि सारे नियम कानून खोखले हैं, झूठों का बोलबाला है। आज के समय में रक्षा की भक्षक है, इसलिए अपना बचाव करना जरूरी है। बिना सेटलमेंट के आज के टाइम में कोई कानून काम नहीं करता। पैसा कमाने में अंधे लोग जो होते हैं ना, वो गरीबों की मार रहे हैं। 4 रुपए की चीज मार्केट में 40 रुपए की बेचते हैं। लोगों के हिसाब से अगर कोई काम ना करो ना, तो फिर लोग उस चीज का बदला आपसे लेंगे, ताकि आप नीचे गिर जाएं और वो ऊपर उठे। चाहे पॉलिटिक्स हो, सरकारी काम हो, या फिर कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर, आपको हर जगह ये चीज देखने को मिलेगी कि आपकी तरक्की किसी और से देखी नहीं जाती। बेहिसाब पावर और बेहिसाब पैसा,
इन दोनों चीजों के बीच बेचारे गरीबों के सपने टूटकर बिखर जाते हैं। गरीबों को और मिडिल क्लास लोगों को आजादी के नाम पर एक सोने का पिंजरा दे दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम आजाद हो। ऐसा क्यों है हमारे साथ कि हम आजाद होते हुए भी आजादी को महसूस नहीं कर पाते? क्या राम भगवान ने रावण पर विजय इसीलिए पाई थी कि हम सभी अपना जीवन ऐसे जिए? इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूँ। आपके जवाब का मुझे कमेंट में इंतजार रहेगा।